चलिए गाइस, एक मिनट के अंदर फ्रिक्शनल फोर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शनल फोर्स एक तरह का कांटेक्ट फोर्स होता है, यानी कि जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो वहां पर एक फोर्स लगता है जिसे बोला जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। इस फ्रिक्शनल फोर्स की खास बात यह है कि ये हमेशा मोशन का और अप्लाइड फोर्स का अपोज करेगा, मोशन का और अप्लाइड फोर्स का अपोज करेगा। कहने का मतलब ये है, अगर एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मान लीजिए अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, मैं फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद बात आती है कि भैया ये फ्रिक्शन होता ही क्यों है। फ्रिक्शन होता है इरेगुलरिटीज की वजह से। जो दो सरफेसेस आपस में कॉन्टैक्ट में आए थे उनके बीच में होती हैं कुछ इरेगुलरिटीज। इन इरेगुलरिटीज की वजह से वहां पर हो जाती है इंटरलॉकिंग। इस इंटरलॉकिंग की वजह से वहां पर फ्रिक्शन फोर्स का जन्म होता है। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में एक बात यह आती है कि जितना ज्यादा इंटरलॉकिंग होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन होगा डियर स्टूडेंट्स। और एक छोटी सी बात आपको यह भी याद रखनी है कि फ्रिक्शन फोर्स चार तरह का होता है: स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन।